हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर दी सुनामी का जो पार्ट 3 है उसको रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिखा है लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय। ये जो पिक्चर है यहाँ पे, लेट मी शो यू। ये देखिए, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, ठीक है। इसके तरफ देखो, एंड हिज डॉग, इसके हाथ में एक डॉग है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स, और डिस्क्राइब करो जो इसके आसपास जो हो रखा है। यार ये तो बहुत वैसा हो रखा है, डिज़ास्टर सा, ठीक है। that you see using just words and phrases either the teacher or one of the students. Okay, तो देखिए इसके बारे में हमको बोला गया है कि बताइए क्या है, बेसिकली क्या है डिज़ास्टर से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर। पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, तो आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो। काम ब्लू सी र्यून हट्स, सारी जो हट्स थी उनको स्पॉइल कर दिया, तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया हट्स को। हट्स क्या होती हैं? हमारे जो घर होते हैं, जो थोड़े कच्चे हाउस होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। समझ आया? ठीक है। काम का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत, पीस। पीस की स्पेलिंग क्या होगी शांत वाले की? PEACE। और अगर टुकड़े वाले पीस की बात हो रही होगी तो क्या आएगी स्पेलिंग? PIECE। आई मेरी बात समझ में आपको? आगे चलते हैं। लिखा है बिफोर द जॉइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। जब ये जो जाइंट है, जाइंट वेव्स जो हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी भयानक सी जो ये कोस्ट पे आई हैं, ये जो वेव्स आई हैं ऐसे ऐसे इस वाले एरिया में, ठीक है, इंडिया के और श्रीलंका के। श्रीलंका हमारे नीचे ही तो है यहाँ पे, है ना। जो ये आई हैं, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो जो हमारे वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे, इनको पता था, ऐसा लग रहा है पहले से, कि क्या होने वाला है। व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। दे फ्लीड टू सेफ्टी, और ये अपनी सेफ्टी के लिए सारे भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट्स, जो वहाँ पे आई विटनेस होते हैं, जो काम हो रहा होता है उसको वो लोग वॉच कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं अपनी इन आँखों से। मेरी बात समझ में है? जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे थे और आपने ना मतलब देख लिया कि यार यहाँ पे तो एक एक्सीडेंट हो गया भयानक सा, तो आपने उस चीज़ को क्या कर लिया? आई विटनेस कर लिया। आई मेरी बात समझ में? तो वैसे ही कुछ लोगों ने देखा होगा कि सारे जानवर एक साथ निकल गए हैं, बाहर चले गए। एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, और ऊंचे ऊंचे ग्राउंड्स पर भाग गए हैं, ठीक है। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स ने मना कर दिया है कि हम बाहर नहीं जाएंगे। फ्लैमिंगोज, ये एक बर्ड होता है बेटा, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपकी एक बुक का नाम भी होगा फ्लैमिंगो, ठीक है। अबेंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, ठीक है। ये लोग भी सारे अपने उसमें चले जाते हैं जहाँ पे लो ब्रीडिंग एरियाज होते हैं, ठीक है। मतलब उन एरियाज को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, त्यागना होता है उसका मतलब अबेंडेंट का मीनिंग। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम आउट बैक, और जो जू वाले एनिमल्स थे वो सारे अपने शेल्टर के अंदर छुप गए हैं जाके, मतलब अंदर चले गए हैं और बाहर आने की इच्छा ही नहीं कर रहे। मतलब लुभाने के लिए लोग देखने जाते हैं ना जू में उन लोगों को, मतलब जानवरों को, तो वो उधर आना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं। और एक ये बिलीव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ ज़रा, क्या होता है इसका मीनिंग बताओ ज़रा। पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो एनिमल्स, हमारे जो जानवर जी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को एक अंदर से इनकी एक सेंस होती है, वो निकल के आती है कि भाई कुछ तो गलत होने वाला है, इस अर्थ में कुछ हो रहा है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं। और ये शायद होता भी है, समझ आया? क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इतना देखते हैं कि सुनते भी हैं कि एनिमल्स वहाँ नहीं थे, ज़्यादातर तो नहीं होते। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर अक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। और कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिनमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, स्किलफुल होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं लोग, उन लोगों को ये लगता है, उनको ये समझ में आया है कि जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एक हियर करना, सुनने की एक अच्छी वो होती है, क्षमता होती है, या फिर एक अच्छी नॉलेज होती है, जिससे क्या होता है कि एनिमल्स को पता चल जाता है कि अर्थ में कोई वाइब्रेशन हो रही है, और वो उसे सुनते हैं और वो उस जगह को छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, और ये लोग क्या है, एक डिजास्टर को एकदम सेंस कर सकते हैं। अप्रोचिंग मतलब आने वाला, समझ आया? अप्रोचिंग लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज, और ह्यूमन्स के रियलाइज, ह्यूमन्स इससे पहले इसको समझे, इससे पहले ही जानवरों को सब समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या होगा। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट, और लेकिन हम लोग इतना श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास ये सेंस है या नहीं है। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन ये फैक्ट है
कि जाइंट वेव्स जो कि बड़ी बड़ी लहरें आई हैं दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन। देखिए ये एक इंडियन ओशियन है, ये इंडिया के ठीक नीचे है, यहाँ पे श्रीलंका है, इसके यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो बेटा ये ना एक ऐसा एक ही ओशियन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे, पूरी अर्थ पे, जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे है। समझ आया? तो ये लोग इसमें बात कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ। तो देखिए इसमें क्या एक रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट में पता चलता है कि जो 1.5 लाख मतलब इतने लोग हैं, ये लोग क्या है डजन मतलब 12 से ज़्यादा वाली कंट्रीज़ हैं, 12 कंट्रीज से ज़्यादा का डेटा देखा गया होगा। तो उसमें देखा गया कि इतने लोग तो मरे हैं लेकिन इतने एनिमल्स नहीं हैं। समझ आया? नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, मतलब इन लोगों का रिकॉर्ड में नहीं आया, जानवरों का इतना रिकॉर्ड नहीं आया। मेरी बात समझ रहे हो? डेटा नहीं आया इनका, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जानवरों को पहले से पता चल जाता है एंड दे रन भाग जाते हैं। अलॉन्ग इंडियाज क्यूडलर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड बफेलोज। ये बफेलोज की स्पेलिंग देखना ज़रा, ठीक है। गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, ठीक है। ये सारे जो और भी जो कोस्ट था, ये वाला जो कोस्ट था इंडिया का, यहाँ पे क्या हुआ, जो थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे जो वो थे, वो तो मतलब बेचारों का घर गया, वो लोग भी चले गए, बह गए, है कि नहीं। लेकिन जो बफेलो वगैरह थी ये लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। समझ आया? यही लिखा है। अब आगे लिखा है तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, तुम्हारे जीके में भी तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा। जो ये नेशनल पार्क है ये कहाँ का है? श्रीलंका का है। अब इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट। यहाँ पे क्या क्या है? बहुत सारे वेराइटी ऑफ देखिए नेशनल पार्क बेसिकली एक जगह होती है जहाँ के जिसके अंदर क्या होता है, बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं। मेरी समझ आई बात? समझ में आ रही तुम्हारे? तो ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वहाँ पे ये होम है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं। इंक्लूड करना मतलब उनको मिलाना जोड़ना, उसमें क्या क्या आते हैं? एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। और बर्ड की बहुत सारी वो होती है प्रजातियाँ टाइप, ठीक है। बहुत बहुत तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं। एक ही तरीके की सिर्फ चिड़िया ही नहीं होती, चिड़िया में भी वेराइटी होती है, बहुत सारी चिड़िया होती हैं। आई मेरी बात समझ में? अगला है 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। और बहुत सारे जो उसमें से थे, उसमें से 60 विजिटर्स जो थे वो बह गए फ्रॉम द पतंगाला बीच। ये कोई बीच है इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर ही है। बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड। कोई भी एनिमल का कोई जो मृत शरीर था वो नहीं मिला, है ना। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिर्फ जो पानी वाली जो बफेलोज थी वो मिली, ठीक है। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पंगताला बीच। और जब ये सब होने वाला था ना, उससे थोड़ा टाइम पहले, ठीक 1 घंटा, एन आवर लिखा है, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, एन लगा है आवर के बाद। मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको बताया ये आवर, इसलिए क्या लगा है? एन। ये मैंने आपको बताया है पहले भी, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। एन हमारा आर्टिकल होता है, आ का साउंड है, इसलिए एन लगा है। तो जब ये सुनामी आने वाली होती है तो ठीक 1 घंटे पहले क्या करते हैं सारे मतलब लोगों ने वहाँ पे नोटिस किया कि जो ये जानवरों में हमारे हाथी हैं ये क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। कौन से? दूसरे बीच की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। मतलब इस बीच से दूसरी ओर जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम आ श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का कोई जेंटलमैन होगा, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली सेड, उसने बोला हिज 2 dogs वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। अब वो बोलता है कि मेरे ना जो 2 कुत्ते हैं ना वो डेली जाते थे लेकिन आज नहीं गए, ठीक है। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। और वैसे वो लोग जो थे, मैं जब इन्हें लेके जाता था तो वो डेली बहुत एक्साइटेड रहते थे। होता है भाई, ये भाई इनको छोड़ दिया जाता है ना तो ये तो एकदम पागलों की तरह करने लगते हैं सच में। तो वो वही बता रहा है कि आज ये लोग जा ही नहीं रहे हैं, आज इनका मन ही नहीं कर रहा शायद से। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो। और उन्होंने उस दिन क्या करा? उस दिन उसने बोला होगा कि भाई चलो आज बाहर घूम के आते हैं अपने डॉग से, तो उन्होंने मना कर दिया होगा, या फिर वो जाना ही नहीं चाह रहे होंगे। ऑब्वियसली भाई एनिमल्स के पास एक सेंस होती है, हमने पढ़ लिया अभी, है ना। ही सेड, उसने यही बोला था। बट ऑन दैट डे उन्होंने मना करा एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और वो लोग वहाँ नहीं गए तो उससे क्या हुआ? उनकी लाइफ बच गई। समझ आया? तो बेसिकली इस चैप्टर से तुम्हें क्या जानने को मिलता है ये बताओ। सुनामी क्या एक अच्छी चीज़ है? अर्थक्वेक क्या एक अच्छा चीज़ है? वोल्केनोस का फटना क्या अच्छा है? नहीं है ना ये सब अच्छा। हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो यही होगा हमारे साथ। समझ आ रही है मेरी बात में? दोबारा रीड करो इस चैप्टर को बेटा, है कि नहीं? इस चैप्टर को रीड करो, अच्छे से रीड करो, रीडिंग ही तुमको परफेक्ट बनाएगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, तब तक आप इसको अच्छे से देखो, इसके वर्ड मीनिंग भी पढ़ना ज़रा, काफ़ी इसमें अच्छे वर्ड यूज़ किए गए हैं। इसमें नेशनल पार्क जो है वो भी यूज़ किए गए हैं, एक ही आया है वैसे तो याला वाला, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड कर लेंगे। ओके, तब तक पढ़ाई कर लो।